नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूं आपके साथ साहेब अली। शराबबंदी कानून पर बयान दे करके अजीत शर्मा जो कि विधायक है वो बुरी तरह से फंस गए हैं। अब देखिए उनके ऊपर बयानों के तीर छूटने लगे। भागलपुर के नगर निगम के उप महापौर राजेश वर्मा ने विधायक अजीत शर्मा पर जबरदस्त निशाना साधा। सुनिए। देखिए, माननीय विधायक जी के द्वारा जो ये बयान दिया गया है कि शराबबंदी अब ख़त्म कर दी जाए, शराब शुरू कर दी जाए, जिससे राजस्व आएगा और गरीबों में हम राशन बांटेंगे, गरीबों को जो है अनाज मिलेगा, गरीबों को पैसा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि राजस्व, वो सरकार के राजस्व को बढ़ाने की चिंता उनके अंदर है कि जो उनका होटल का व्यापार दब हो गया है उसके राजस्व को बढ़ाने की चिंता है। विषय पहले ये है। यदि सही मायने में उनको गरीब की चिंता है, उनके राशन की चिंता है, उनके बारे में यदि उनको फिक्र है, तो 4 साल तक माननीय विधायक जी जो आज शराबबंदी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, यही आवाज़ बुलंद यदि इस शहर की समस्या को लेकर किए होते, लोगों का जो आज इतने सारे लोग हैं जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, तो इसको लेकर अभी तक सरकार से कितनी बार उन्होंने गुहार लगाने का काम किया। आज इस आपातकाल की स्थिति में उनको गरीब और गरीबी नज़र आ रही है, क्योंकि चुनाव आने वाले वक्त में 6 महीना 3 महीना के अंदर चुनाव है, तब विधायक जी को शहरवासियों की चिंता नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा जो विधायक जी का स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ये साफ दर्शाता है कि अपने पास से कोई भी तरह का सकारात्मक पहल नहीं करना, पूरी तरीके से सरकार के ऊपर फेंक देना, थोप देना कि सरकार कुछ नहीं कर रही इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जनता ने आपको एक जनप्रतिनिधि बनाया है, आपको जिताकर वहाँ पर भेजा है। ये आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों बनती है कि जनता को किस तरीके से आप उनके इस समस्या की घड़ी में न केवल अपने घर में दुबक कर बैठकर वहाँ से पत्राचार करने का काम करें, बल्कि यदि अफसर काम नहीं कर रहा है तो अफसरशाही के खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करें। गरीब जनता को यदि अनाज नहीं मिल रहा तो उनको अनाज दिलाने का काम करें। इस तरीके के बयानबाजी से ना तो कोई परिवर्तन आने वाला है और ना उनके इस बयानबाजी पर कोई संज्ञान लेने वाला है। ये क्या लगता है कि शराबबंदी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, शराबबंदी का निर्णय, शराब चालू होने के पक्ष में मैं कदापि नहीं हूँ कि शराब चालू होना चाहिए, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि यदि शराबबंदी होने के बाद भी शराब उपलब्ध हो रहा है तो इस पर कानून के प्रशासनिक स्तर से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात के फेवर में मैं ज़रूर हूँ कि पूरी तरीके से शराबबंदी होने के बावजूद लोगों के बीच यदि शराब आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक और पदाधिकारियों की लापरवाही के कारण आ रहा है। लेकिन सरकार का जो निर्णय है, ये सरकार का निर्णय जो है जो स्वागत योग्य है शराबबंदी का। मैं बिल्कुल भी इसको वापस शुरू करने के पक्ष में नहीं हूँ, बल्कि इस पर और क्या कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर और क्या कड़ा निर्णय सरकार को लेना चाहिए, उसके पक्ष में मैं हूँ। अगर शराबबंदी जायज़ है तो पूरे भारत में बंद होना चाहिए? नहीं, हम मुझे लगता है कि पूरे भारत का क्राइम रेट और बिहार के क्राइम रेट को यदि हम देखेंगे तो हमको लगता है कि शराबबंदी के बाद से क्राइम रेट में काफ़ी कमी आई है। और ये देखा गया है कि पूरे भारत में आप बात कीजिएगा, आप कर्नाटका से बिहार की बात कीजिएगा तो वहाँ लिटरेसी रेट ज़्यादा है, यहाँ का लिटरेसी रेट कम है। तो ऐसा नहीं है कि भैया हम पूरे भारत से किसी जगह को कंपेयर करें। वहाँ की अपनी अपनी राज्य सरकारें हैं, उनका अपना अपना एक राजस्व आने का तरीका है। हमारे पास और भी तरीके हो सकते हैं राजस्व आने के, इसीलिए राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया। ये निर्णय उनका जो है वो बिहार के लोगों के लिए है। तो मुझे लगता है कि बाकी राज्य और बाकी देश से हम इसको कंपेयर नहीं करें। हमारे राज्य की स्थिति क्या है और यहाँ पर किस तरीके से हम इन समस्याओं से उभर सकते हैं, उसको सोचते हुए उनका ये निर्णय बिल्कुल स्वागत योग्य है। लेकिन इस पर फिर मैं ये बात कहता हूँ कि पूरी तरीके से इसका रोकथाम हो, पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं हो बिहार में, इसके लिए जो भी कड़े से कड़े निर्णय है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को लेने चाहिए। तो आपने सुन लिया, उप महापौर राजेश वर्मा थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शराबबंदी कानून से इनको कोई मतलब नहीं है, ये अपने होटल चमकाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। आप लाइव सिटी के साथ बने रहिए। देश के कई राज्यों में शराब की बिक्री बहुत ज़ोर शोर से चल रही है और टैक्स बढ़ा करके चल रही है, लेकिन इस बीच बिहार में ये मांग की जा रही है कि यहाँ पर शराबबंदी कानून को हटाना चाहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज को लाइक करिए, विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।